हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग होता है, देखो, अकाउंटिंग इज मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। ठीक है, तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस के वो सभी इंफॉर्मेशन और टर्म्स जिनको हम मॉनेटरी यानी कि मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उन टर्म्स और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating information of an organization for decision making to its user। ठीक है, तो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की अकॉर्डिंग भी अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिससे कि बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको आइडेंटिफाई, मेज़र करके अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र्स हैं उनको डिसीज़न लेने में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आज की इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से या इजी वे में एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि आपको कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिस्क्राइब्ड by various terms such as assumptions, convention, concepts, doctrines, postulates etc। देखो, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उनको हम कई वेरियस टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं। हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मीन्स अकाउंटिंग एजम्पशंस भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन अकाउंटिंग कन्वेंशंस के नाम से भी आ सकता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी के नाम से आ सकता है, अकाउंटिंग डॉक्ट्राइन्स के नाम से आ सकता है, पोस्टुलेट्स के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। These principles can be classified mainly into two categories। ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं इनको हमने टू कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया है, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट और एजम्पशंस में। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या होता है? देखो, कंसेप्ट का मतलब होता है, कंसेप्ट मीन्स अ बेसिक आइडिया। ठीक है ना, कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? कंसेप्ट का मतलब होता है एक बेसिक आइडिया जो आपके माइंड में है। ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट आर फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं एंड मस्ट फॉलोड बाय ऑल कंसर्न। अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब होता है कि वो फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हर अकाउंटेंट को फॉलो करने होते हैं। ठीक है, ये हर बिजनेस में के हर अकाउंटेंट को ये फॉलो करने होते हैं। अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग जो डाटा होता है उसको रिकॉर्ड करते टाइम। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज। ठीक है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस होता है और जो बिजनेस का ओनर होता है, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों सेपरेट एंटिटीज होते हैं। दस द बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ इट्स ओनर आर रिकॉर्डेड सेपरेट। और क्योंकि बिजनेस और बिजनेस का ओनर जो होता है वो दोनों एक सेपरेट एंटिटीज हमेशा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग को मानते हैं, तो इसीलिए जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं और जो एक ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, दोनों का रिकॉर्ड भी अलग अलग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, व्हेन द ओनर इन्वेस्ट एनी अमाउंट इन द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दिस अमाउंट विल बी ट्रीटेड बाय बिजनेस एज कैपिटल। देखो, अगर किसी बिजनेस का ओनर जो है वो अपने बिजनेस में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये बिजनेस की कैपिटल माना जाता है। ठीक है, अब ये बिजनेस की अपने ओनर के लिए कौन सी कैपिटल होती है? इंटरनल कैपिटल होती है या एक्सटर्नल कैपिटल? सॉरी, ये एक बिजनेस की अपने ओनर के लिए जो है किस कैपिटल जो होती है वो किस तरह की लाइबिलिटी होती है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है ना, तो ये एक बिजनेस की क्या होती है? अपने ओनर के लिए लाइबिलिटी होती है।
सिमिलरली व्हेन एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस, इसी तरह से अगर एक ऑनर विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंसेस एंड इट विल बी शोन एज ड्राइंग। इसी तरह से अगर एक ऑनर जो है, किसी भी बिजनेस का ऑनर जो है, अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी एक्सपेंसेस करने के लिए कोई अमाउंट निकालता है तो उसको आप लोग कहाँ पे ड्राइंग में शो करते हो, ठीक है। एज अ एक्सपेंसेस मानकर हम उसको कहाँ पे शो करते हैं, ड्राइंग में शो करते हैं। अभी हम देख लेते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का अकाउंट्स पर क्या इफेक्ट होता है। इसका अकाउंट पर इफेक्ट होता है द बुक ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट इन द नेम ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड नॉट इन द नेम ऑफ द ऑनर, ठीक है। तो जो अकाउंट्स की बुक होती है वो बिजनेस के नाम से होती है, बिजनेस के ऑनर के नाम से नहीं होती है, ठीक है। द बिजनेस बुक्स रिकॉर्ड ओनली द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अनुसार जो बिजनेस बुक्स होती हैं उसमें सिर्फ बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। दे विल नॉट रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ऑनर, उनमें ऑनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। सिंपल था। एंड नेक्स्ट जो है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज द बेसिक आइडिया दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉलोड बाय ऑल अकाउंटेंट बाय रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। देखो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है चलते रहना, हमेशा चलते रहना, ठीक है ना। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो होता है ये एक बेसिक आइडिया होता है जिसके अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस जो हमने स्टार्ट किया है वो फ्यूचर में लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। और इसको बेस मानते हुए ही जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को हम कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी भी कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू दिस कंसेप्ट दैट प्रॉपर डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब इस कंसेप्ट की वजह से ही हमें कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड असेट्स को दो भाग एक्सपेंडिचर्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हो। एंड एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू करेंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। और इसी कंसेप्ट की वजह से ही हम एसेट्स को टू पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। करंट एसेट्स होती हैं हमारी और फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स वो होती हैं जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए लगाई जाती है। और करंट एसेट्स वो होती हैं जिनको हम विद इन 1 ईयर कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका अकाउंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का, इफेक्ट्स ऑन अकाउंट। एक्सपेंसेस यूजफुल फॉर 2 to 3 years आर टेकन एज ए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंसेस 2 से 3 साल के लिए यूजफुल होते हैं उनको हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं और एज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेते हैं उनको। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, एक बिजनेस को अर्निंग होती है लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक ही एडवर्टाइजमेंट 3, 4, 5 साल हम देखते हो कि वो ही चलती रहती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स कैन बी टेकन फ्रॉम बैंक एट्सेट्रा। लॉन्ग टर्म लोन जो हैं वो बैंक से लिए जा सकते हैं। एंड शोन एंड लाइबिलिटीज़ इन द बुक्स, और उनको बुक्स में जो है एज अ लाइबिलिटी जो शो किया जाता है, ठीक है ना। जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो बैंक से लिए जाते हैं एक बिज़नेस के द्वारा, तो उनको हम कहाँ पे शो करते हैं, उनको हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने 2 प्रिंसिपल्स कवर किए हैं और आगे के बाकी के प्रिंसिपल्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी स्टूडेंट्स। और आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आप सब लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।